नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को बेंगलुरु में संघ की यात्रा के 100 साल नए क्षितिज व्याख्यान में कहा कि भारत में कोई भी अहिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू, मुसलमान और ईसाई सभी एक ही वंश के हैं। उन्होंने कहा कि भारत को उठकर धर्म राष्ट्र के रूप में स्थापित होना होगा और संघ सत्ता नहीं बल्कि भारत माता की महिमा के लिए काम करता है। भागवत ने कहा कि दुनिया के हर देश का अपना स्वधर्म होता है और भारत का धर्म मानवता की भलाई और संतुलन का मार्ग दिखाना है। उन्होंने बताया कि संघ की शताब्दी वर्ष में उद्देश्य समाज के हर वर्ग और हर गांव तक पहुंचकर हिंदू समाज को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि 1857 में हिंदू मुसलमान एकजुट थे, लेकिन अंग्रेजों ने समाज में विभाजन की खाई गहरी की। अब जरूरत है कि हम नए सिरे से शुरुआत करें और एकजुट होकर आगे बढ़ें। भागवत ने कहा कि भारत का मिशन दुनिया को धर्म देना है। धर्म का अर्थ किसी मजहब से नहीं बल्कि संतुलन और सद्भाव से है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया संघर्षों से थकी है और भारत को अपने आचरण से मानवता को दिशा दिखानी चाहिए। नीदरलैंड की डाक सेवा पोस्ट एनएल और नई दिल्ली स्थित डच दूतावास ने उस स्मारक डाक टिकट को अनधिकृत बताया है, जिसके बारे में भाजपा ने दावा किया था कि यह आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर नीदरलैंड द्वारा जारी किया गया है। पोस्ट एनएल ने स्पष्ट किया कि यह डाक टिकट उनकी ओर से कभी जारी या डिजाइन नहीं किया गया, जबकि डच दूतावास ने भी कहा कि यह अनौपचारिक या नकली है। भाजपा ने 10 अक्टूबर को अपने एक्स अकाउंट पर यह डाक टिकट साझा कर कहा था कि यह आरएसएस की निस्वार्थ सेवा की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। भाजपा नेताओं अमित मालविया और प्रकाश जावड़ेकर ने भी इसे साझा किया, लेकिन अब इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठ गए हैं। डाक टिकट पर हिंदू स्वयंसेवक संघ यानी एचएसएस का नाम था, जो नीदरलैंड में एक एक्टिव संगठन है। आरएसएस के अधिकारियों ने कहा कि एचएसएस का आरएसएस से कोई औपचारिक संबंध नहीं है और संगठन को इस डाक टिकट की जानकारी केवल सोशल मीडिया से मिली। इस विवाद के बीच यह भी ध्यान देने योग्य है कि एक हफ्ता पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की स्मृति में एक आधिकारिक डाक टिकट जारी किया था। शनिवार 8 नवंबर को एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस में आरएसएस से जुड़े गीत के गाए जाने पर राजनीतिक विवाद और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने की कोशिश बताया, जबकि भाजपा ने इस घटना का बचाव किया। कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने कहा कि रेलवे द्वारा छात्रों का इस्तेमाल संघ परिवार के एजेंडे को बढ़ाने के लिए किया गया, जो कि अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश है। वहीं DYFI यानी डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की एर्नाकुलम जिला समिति ने भी शहर में विरोध मार्च निकाला और कहा कि ध्वजारोहण समारोह को भगवाकरण किया गया, क्योंकि उसमें आरएसएस का गीत बजाया गया था। विवाद बढ़ने पर दक्षिणी रेलवे ने वीडियो को अपने सोशल मीडिया से हटा दिया। वहीं भाजपा नेता के सुरेंद्रन ने कहा कि यह विवाद अनुचित है, क्योंकि देशभक्ति गीत गाना अपराध नहीं है और छात्रों को किसी ने मजबूर नहीं किया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन सेवा के उद्घाटन में छात्रों से कथित रूप से आरएसएस का गीत गवाने पर दक्षिण रेलवे की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य अत्यंत विरोधनीय और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। विजयन ने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यक्रम में आरएसएस का गीत गाना धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर करता है और रेलवे जैसी राष्ट्रीय संस्था का राजनीतिक इस्तेमाल अस्वीकार्य है। उन्होंने जनता से इसका विरोध करने की अपील की। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने भी रेल मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा और इसे भारतीय रेलवे का दुरुपयोग बताया। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने भी इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए रेलवे पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। वहीं सरस्वती विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल, जिसके छात्रों ने यह गीत गाया था, ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि गीत देशभक्ति से प्रेरित था, न कि किसी संगठन से जुड़ा हुआ। स्कूल ने कहा कि गीत भारत माता की स्तुति और अनेकता में एकता का संदेश देता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR वोट चोरी को छिपाने और उसे संस्थागत रूप देने की कोशिश है। वे मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे थे। पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है, अब इसे छिपाने और व्यवस्था का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए, यानी हर 8 में से 1 वोट चोरी हुआ। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया
कि लोकतंत्र और अंबेडकर के संविधान पर हमला हो रहा है और यह सब मोदी जी, अमित शाह जी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी की साझेदारी में किया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर वोट चोरी का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने हरियाणा वाला प्रेजेंटेशन किया था, उसमें आपने साफ देखा कि 25 लाख वोट चोरी हुए हैं और उस डेटा को देखने के बाद मेरा मानना है कि यही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। राहुल गांधी ने इस वोट चोरी को बीजेपी और चुनाव आयोग का सिस्टम बताया। कांग्रेस सांसद का कहना है कि हमारे पास अलग अलग जानकारियां हैं और हम आने वाले समय में उन्हें सामने रखेंगे। हमारे पास और भी सबूत हैं और वह हम धीरे धीरे दिखाएंगे। असली मुद्दा वोट चोरी का है और चुनाव आयोग उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल एक बार फिर विवादों में है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें कैदियों को जेल के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करते और टीवी देखते हुए दिखाया गया है। इससे जेल में सुरक्षा चूक और वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोप लगने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। वीडियो में आईएसआईएस से जुड़े कथित भर्तीकर्ता जुहैब हमीद शकील मन्ना और सीरियल बलात्कारी व हत्यारे उमेश रेड्डी दिखाई दे रहे हैं। मन्ना पर एनआईए ने आईएसआईएस के लिए युवाओं की भर्ती और फंड जुटाने का आरोप लगाया है, जबकि रेड्डी को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में 30 साल की सजा में बदल दिया गया। रिपोर्टों के अनुसार जेल कर्मचारी इन गतिविधियों से वाकिफ थे। मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि जेल में किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शनिवार को निवेशकों को चेतावनी दी है कि वे डिजिटल या ई गोल्ड में निवेश करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि ये उत्पाद उसके नियामक दायरे में नहीं आते। सेबी ने कहा कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में निवेश का आसान और सुरक्षित विकल्प बताकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, जबकि यह निवेश जोखिम भरा है। सेबी के मुताबिक डिजिटल गोल्ड ना तो सिक्योरिटी के रूप में नोटिफाई किया गया है और न ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स के तहत रेगुलेटेड है, यानी यह सेबी के किसी भी नियम या निगरानी के दायरे में नहीं आता। बयान में कहा गया है कि निवेशकों को ऐसे अनरेगुलेटेड उत्पादों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनमें ठगी या नुकसान का खतरा अधिक होता है। सेबी ने स्पष्ट किया कि केवल उसके रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट्स ही सुरक्षित और वैध निवेश विकल्प हैं। राजधानी दिल्ली में रविवार को हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 391 दर्ज किया गया। ये आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के हैं। वहीं शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक है और AQI 400 के पार पहुंच गया है। CPCB के मुताबिक आनंद विहार में AQI 412, अलीपुर में 415 और बवाना में सबसे अधिक 436 दर्ज किया गया। इसके अलावा चांदनी चौक में AQI 409 रहा, जबकि RK पुरम और पटपड़गंज में 422 और 425 दर्ज किया गया। इससे पहले शनिवार को भी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुबह बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी। सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत AQI 355 दर्ज किया गया था। इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई शांति वार्ता का नवीनतम दौर बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर वार्ता में बाधा डालने और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर डालना चाहता है, जबकि खुद कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। उन्होंने साफ किया कि अफगानिस्तान किसी को भी अपनी भूमि का उपयोग किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि अफगान लोगों की रक्षा करना सरकार का इस्लामी और राष्ट्रीय कर्तव्य है और किसी भी हमले का मजबूत जवाब दिया जाएगा। वहीं अफगान मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान अफगानों के धैर्य की परीक्षा ना ले। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना कि वार्ता बिना नतीजे के समाप्त हुई और अगले दौर की कोई योजना नहीं है। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान की दोगली नीति और धमकी भरा रवैया दोनों देशों के रिश्तों को टकराव की ओर धकेल रहा है, जबकि सीमा पर तनाव अभी भी बरकरार है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.